हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़हरा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सीक्वेंसेस के ऊपर। सीक्वेंस कैलकुलस 2 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है। सीक्वेंस क्या होती है? जब भी हम बात करते हैं सीक्वेंसेस की तो हम बात करते होते हैं नंबर्स की लिस्ट की। तो अगर मैं इसका एक रफ स्केच बताऊं तो कुछ इस तरह होगा। अगर मैं सीक्वेंस की बात कर रही हूँ तो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हो, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सॉन, हमें नहीं पता। 3 डॉट का मतलब होता है सो फार, बात बहुत आगे जा रही है जिसका हमें नहीं पता। कोई एक लिमिटेड काउंटिंग नंबर्स नहीं आ रहे यहाँ पे, कहीं पे हम रुकेंगे नहीं, ये यहाँ चलते जाएंगे नंबर्स। तो अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हो, नंबर्स नहीं, लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो हम क्या कहते हैं, हम और उनके अंदर एक पैटर्न आ रहा हो, एक गिवन ऑर्डर आ रहा हो, तो हम ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स को कहते हैं सीक्वेंसेस। सीक्वेंस में क्या होता है, अक्सर ये होता है आपका इसके साथ और सेकंड टर्म के साथ जो सीक्वेंस का एक एलिमेंट है, पहला एलिमेंट A1 फर्स्ट टर्म कहलाता है, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। इस तरह सीक्वेंसेस के जो भी नंबर्स होंगे वो टर्म्स कहलाएंगे। जिस तरह हम सेट की बात करते हैं, सेट के अंदर जो हम कहते हैं किसी भी सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं, तो हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि सेट के अंदर जितने भी नंबर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसके एलिमेंट कहलाते हैं। उसी तरह सीक्वेंस के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो उसकी टर्म्स कहलाती हैं। उसका ऑर्डर देखते हैं और उसकी टर्म को हम नाम देते हैं। अगर तो पहला नंबर है तो वो फर्स्ट टर्म है, अगर सेकंड नंबर है तो सेकंड टर्म है। इसी तरह nth टर्म पे बात आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहती कोई नंबर था 2n, तो यहाँ पे ये 2n जो है वो इसकी nth टर्म बन जानी थी सीक्वेंस की। सीक्वेंस में क्या होता है, आपको एक गिवन ऑर्डर मिलता है हर नंबर के दरमियान में। अक्सर सीक्वेंसेस में क्या होता है, जैसे मैं कहूँ 1, 3, 5, 7 अप टू सॉन, तो ये भी एक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें भी एक ऑर्डर बन रहा है। सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर में जो डिफरेंस है वो 2 का आ रहा है, तो ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है। अक्सर सीक्वेंस में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा होगा, बल्कि फर्स्ट और थर्ड के दरमियान में एक पैटर्न आ रहा होगा, सेकंड और फोर्थ के दरमियान में एक पैटर्न आ रहा होगा, रेपिटेशन हो रही होगी, तो वो भी सीक्वेंस ही होगी। अगर रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं जिनमें कोई ऑर्डर नहीं आ रहा तो आप उसको सीक्वेंस नहीं कह सकते। अदरवाइज़ आप अगर फॉर एग्जांपल पहले और तीसरे के अंदर भी कोई लिंक बन रहा है तो भी आप उसको सीक्वेंस का नाम दे देंगे कि ये भी एक सीक्वेंस है। ये होगी बात सीक्वेंस की कि सीक्वेंस होती क्या है। अब हम इसकी जनरल जो डेफिनेशन है वो कर लेते हैं कि इसकी जनरल डेफिनेशन अगर पेपर में आपको पूछा जाए व्हाट इज़ सीक्वेंस, तो आपने क्या लिखनी है और क्या एग्जाम्पल देनी है। सीक्वेंस की अगर हम डेफिनेशन करें, a sequence is a list of numbers in a given order, जो किसी गिवन ऑर्डर के अंदर हो। फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 अप टू सॉन AN अप टू सॉन, आगे बात जाती जाएगी। ईच A1, A2, A3 represents terms of a sequence। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी वही हम यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल दें 1, 3, 5, 7, 9, तो यहाँ पे A1 जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, A2 सेकंड टर्म है 3, A3 5 है, तो ये थर्ड टर्म बन रही है। इस तरह हमारी बात आगे चलती जाएगी, जितनी हमें जो दूसरी टर्म्स चाहिए हम निकाल सकते हैं। ये थी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में भी 2 तरह की सीक्वेंस होती है, एक तरह की नहीं। सीक्वेंस को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। सीक्वेंस को एक डेफिनेशन और है सीक्वेंस की, जिसको हम डोमेन में और को डोमेन में ले जाते हैं। को डोमेन और डोमेन का कंसेप्ट किस तरह होता है, अगर पेपर में आप वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये जो मैंने लिखवाई है ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 सेट हैं, इधर एक सेट ये है x और ये है y। लेट्स सपोज यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और आगे
पता नहीं कितने नंबर्स हैं, और यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और आगे कितने नंबर्स हैं। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को थर्ड को फोर्थ को। तो जब हम इस तरह का कोई रिलेशनशिप बनाते हैं ना, इसको भी हम सीक्वेंस में डिफ़ाइन कर सकते हैं। सीक्वेंस में किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस नंबर्स होती है, किसी भी नंबर्स की जो सीक्वेंस होती है वो एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या लें, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इनको आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको ही हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। इसी को ही हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। अगर ये तीनों लफ्ज़ आप इनमें से कोई भी जो आपको पसंद है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, तो आप इसकी सीक्वेंस की डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इस तरह भी एक डेफिनेशन लिख देती हूँ सीक्वेंस की। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन इजी ना लगे तो डोमेन में करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसकी ये डेफिनेशन सीक्वेंस की क्या हो जाएगी, अ सीक्वेंस of numbers is a function whose domain is the set of positive integers, या फिर आप यहाँ पे कह लें whose domain is a set of natural numbers, या फिर ये भी कह सकते हैं whose domain is a set of counting numbers। ये भी आप कह सकते हैं, ये भी सीक्वेंस की ही डेफिनेशन है, ये भी सीक्वेंस की ही डेफिनेशन है। और ये इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी। आप 2, 4, 6, 8 डिफरेंट तरह के सीक्वेंसेस ले सकते हैं, आप उनको एग्जांपल्स बना सकते हैं। ये होगी एग्जांपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सीक्वेंस कितनी टाइप्स की होती हैं, सीक्वेंस की टाइप्स कितनी हैं। तो सीक्वेंस की टाइप्स होती हैं, दो तरह की सीक्वेंस होती हैं। एक सीक्वेंस होती है फाइनाइट सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर जो टर्म्स होंगी, जैसे मैंने आपको बताया था A1, A2, A3 अप टू सो ऑन रिप्रेजेंट करें टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। अगर तो ये टर्म्स लिमिटेड हो, लिमिटेड का मतलब क्या है, 10 टर्म्स हो, 20 टर्म्स हो, 100 टर्म्स हो, तो ये एक लिमिटेड नंबर है हमारे पास, एक हद है इसकी। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, लिमिटेड। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ टर्म्स आर काउंटेबल, या फिर आप कह लें लिमिटेड। तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स are not limited, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। ज़्यादा जब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस की हम बात करेंगे, वरना सीक्वेंस फाइनाइट भी होती है, इनफाइनाइट भी, दोनों ही तरह की होती है। लेकिन हम जो क्वेश्चंस को डील करेंगे कैलकुलस 2 के अंदर वो ज़्यादातर इनफाइनाइट सीक्वेंस होंगी। तो ये था सीक्वेंस की सीक्वेंस होती क्या है, उसकी एग्जाम्पल और उसकी टाइप्स। एक सीक्वेंस के अंदर हम ये बात ज़रूर करेंगे इसकी नोटेशन की। सीक्वेंस की नोटेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब मैं सीरीज़ की नोटेशन करवाऊंगी तो वो आपने सीक्वेंस की नोटेशन के साथ मिक्स नहीं करनी। सीक्वेंस की जब भी हम नोटेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मेरे पास AN कोई सीक्वेंस है, BN कोई सीक्वेंस है, CN कोई सीक्वेंस है, तो AN, BN, CN ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर मैंने इसको लिखना है तो मैं इसको किसी इस तरह ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, वेयर n इज़ इक्वल टू 1 to इन्फिनिट। तो ये सीक्वेंस की नोटेशन होगी। जब भी इस तरह लिखाएगा तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात हो रही है, AN कोई भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। या फिर मैं इस तरह कह दूँ B को लिखना है तो B को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, C को लिखना है तो मैं C को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारी क्या है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंसेस की नोटेशंस हैं। तो हम इनको आगे यूज़ करेंगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी जो आज का लेक्चर है उसमें मैं सिर्फ सीक्वेंस का एक कंसेप्ट दे रही हूँ, बेसिक कंसेप्ट सीक्वेंस होती क्या है, सीक्वेंस का लिंक किस तरह बनता है, और इससे रिलेटेड कुछ हम करते हैं क्वेश्चंस, जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर के अंदर।
शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह, अगर आपको दे दी जाए कोई nth टर्म किसी भी सीक्वेंस की और कह दिया जाए कि इसकी टर्म्स निकालें, नंबर जैसे टर्म फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म निकालें, तो किस तरह आपने निकालनी है। तो ये हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। लेट्स सपोज आपको एक सीक्वेंस दे दी गई है an इज इक्वल टू 1 माइनस n ओवर n स्क्वायर। आपको कह दिया गया है कि फाइंड करें a1, a2, a3 एंड a4। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करानी, रिकमेंडेड बुक्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई हैं, आप उनको डाउनलोड कर लें, ऑनलाइन स्टडी कर लें। तो जब आप उनको एप्लीकेशंस को करेंगे, अगर कोई नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कुछ अंदर से एप्लीकेशंस करवा सकती हूँ आपको, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। यहाँ पे एक सीक्वेंस हमें an दे दी कि अब an रिप्रेजेंट करिए किसी सीक्वेंस को, उसकी nth टर्म को। कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है तो उसकी जो nth टर्म है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास an कोई सीक्वेंस है, इसकी nth टर्म ये है, an से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, nth टर्म। nth टर्म हमें दे दी गई है और कहा गया कि फाइंड करें इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बहुत ही ईजी है। आपने क्या करना है, अगर आपने फाइंड आउट करनी है फॉर a1 या फिर फर्स्ट टर्म के लिए, आपने क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 1, n को 1 पुट करना है। तो an की जगह आ जाएगा a1, जहाँ जहाँ nth टर्म में n होगा वहाँ पे आपने 1 पुट करना है, 1 ओवर 1 का स्क्वायर। 0 ओवर 1, 0 ओवर समथिंग हमेशा 0 की इक्वल आती है। तो a1 हमारे पास आ गया 0। अब हमने फाइंड करना है a2। तो फॉर a2, या फिर हम कहेंगे सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2। हम n को 2 पुट करेंगे। a2 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पे nth टर्म में n होगा वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/4। तो यहाँ पे a2 सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई -1/4। इसी तरह हम फॉर a3, या फिर आप लिख सकते हैं थर्ड टर्म, आप क्या करेंगे, a3 जहाँ n है वहाँ पे 3 पुट करेंगे, 1 - 3/3 का स्क्वायर, -2/9। ये हमारे पास आ गई थर्ड टर्म। इसी तरह हम फोर्थ टर्म किस तरह निकाल सकते हैं, जहाँ जहाँ n है पुट हम करेंगे n इज इक्वल टू 4। तो a4 हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 - 4/4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -3/16। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप एंड पे क्या लिख सकते हैं, a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू -1/4, a3 is equal to -2/9 एंड a4 is equal to -3/16। तो ये आपके पास सारी टर्म्स आ गई जो फाइंड आउट करनी थी। इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको और करवा देती हूँ। अगर सीक्वेंस दी गई है, उसकी nth टर्म दी गई है, तो किस तरह उसकी टर्म्स फाइंड आउट करनी होती हैं। फाइंड a1 a2। हमने a1 और a2 निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। आपको यहाँ पे a3 a4 भी पूछा जा सकता है, तो आप a3 a4 के लिए क्या करेंगे, जहाँ n होगा वहाँ पे 3 और 4 रिस्पेक्टिवली पुट करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a1 चाहिए तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे पुट करेंगे 1। तो a1 इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 1 ओवर 2 की पावर 1 प्लस 1, 2 ओवर 2 की पावर 2, 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 1/2। इसी तरह जब हम इसकी सेकंड टर्म निकालेंगे तो n को 2 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/2 की पावर 3, 4/8। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो फिर से हमारे पास सेकंड टर्म भी क्या आ गई, 1/2। इसी तरह थर्ड टर्म, इसी तरह फोर्थ टर्म, जितनी आपसे जो भी पूछी जाए आपने इस तरह टर्म्स फाइंड आउट करते जाना है।
अब हम सीक्वेंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको ये भी करवाऊंगी कि सीक्वेंस में कन्वर्ज, डाइवर्ज और लिमिट का क्या कंसेप्ट है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस की लिमिट्स फाइंड आउट कर सकें। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया कि सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस की टर्म्स क्या होती हैं और सीक्वेंस की टर्म्स किस तरह निकालते हैं। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कब कहलाती है, कोई भी सीक्वेंस डाइवर्ज कब कहलाती है और कोई भी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है। अगर हम ये बात करें तो हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के कंसेप्ट को समझेंगे। पहले कन्वर्जेंट का कंसेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, लेट्स सपोज मेरे पास एक रियल लाइन है और इसके ऊपर मैं कहती हूँ पहले मेरा जो आंसर आया था वो था 4, फिर मेरा आंसर आया 3, फिर मेरा आंसर आया 2, फिर मेरा आंसर आया 1 और फिर आगे मुझे नहीं पता कि मेरा आंसर क्या आया। मैं एक कंसेप्ट दे रही हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है f(x), उसमें मैंने n की वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं n की वैल्यूज़ को बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे वो फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है। 0 नहीं बना लेकिन 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं n को इंक्रीज़ कर रही हूँ, फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक l नंबर को अप्रोच कर रही है। l नंबर यहाँ पे क्या है, 0। तो वो अगर किसी नंबर को अप्रोच कर रही है तो मैं ऐसी सीक्वेंस को क्या कहूँगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस जैसे जैसे उसमें मैं n बढ़ाती जाऊँ वो किसी ना किसी l नंबर को अप्रोच कर रही हो तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और अगर वो किसी l नंबर को अप्रोच ना करे तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है 0 की तरफ आ रही है तो 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये जो कंसेप्ट होगा ये होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। और अगर मैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट बताऊँ तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाती गई हूँ वैसे वैसे मेरी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। मुझे नहीं पता अब n को मैं कितना बढ़ाऊँगी और कितनी वैल्यू वो बढ़ती जाएगी, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाके रुकेगी। तो ये किसी l नंबर को अप्रोच नहीं कर रही, इसका कोई नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे ऐसी सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और जिस l को कन्वर्जेंट सीक्वेंस जिस l नंबर को अप्रोच कर रही होगी वही l उस सीक्वेंस की क्या बन जाएगी, लिमिट। तो ये था कंसेप्ट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और लिमिट किसी सीक्वेंस की क्या होती है। इसी से रिलेटेड हम करते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है an 1/n। अब ये सीक्वेंस क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, तो आप क्या करेंगे, पहले इस सीक्वेंस के कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। an इज़ इक्वल टू 1/n है, इसका मतलब a1 हमारे पास 1 होगा, a2 हमारे पास 1/2 होगा, a3 हमारे पास 1/3 होगा और इस तरह 1/4 1/5 आगे ये पूरा आप जितने मर्जी पॉइंट्स ले लें। इससे रिलेटेड आप क्या करें, एक ग्राफ बना लें। जैसे मैंने भी आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था, तो यहाँ पे कर लें 1, यहाँ पे कर लें 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 0.1। अगर मैं देखूँ 1, जब मेरे पास 1 मैंने नंबर ऐड किया, नेचुरल नंबर 1 को अप्रोच करवाया, यहाँ पे आप n रिप्रेजेंट कर दें, यहाँ पे आप an रिप्रेजेंट कर दें। जब 1 था तो हमारे पास आंसर क्या था, 1। इसका मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट आया। जब हमने 2 पुट किया हमारे पास आया 1/2, इसका मतलब कुछ पॉइंट यहाँ पे आया। जब हमने 3 पुट किया 1/3 तो कुछ पॉइंट यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे और आगे चलता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ लाइन को अप्रोच कर रही है। an किस तरफ आ रही है, 0 की तरफ आ रही है। कैसे, जैसे जैसे ये लाइन इस लाइन को टच करेगी एक्स एक्सिस को, ये 0 पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली सीक्वेंस क्या है, ये कन्वर्जेंट है। और कन्वर्ज किससे कर रही है, तो हम कह देंगे कन्वर्जेस टू 0 की तरफ कन्वर्ज कर रही है। इसी तरह एक और सीक्वेंस के अगर हम एग्जाम्पल लें, an इज़ इक्वल टू √n। अगर हम इसकी वैल्यूज़ निकालें तो a1 हमारे पास 1, a2 हमारे पास √2, a3 हमारे पास √3, a4 हमारे पास √5 अप टू सो ऑन। आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ निकालें चेक करने के लिए। फिर से हम एक ग्राफ बनाते हैं।
और अगर अब हम इसको गौर से देखें तो अगर an की बात करें यहाँ पे और इधर बात करें हम n की, तो जब हमने 1 पुट किया तो यहाँ पे भी 1 हमारे पास पॉइंट आ गया। जब हमने 2 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। जब हमने 3 पुट किया तो कुछ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा, और इस तरह 4 पे यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह सीक्वेंस चल रही है और ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस के अगर बारे में हम बात करें कि ये डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज, तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है। तो ये वाली सीक्वेंस क्या होगी, ये डाइवर्जेस। तो अगर आपके पास सीक्वेंसेस आ जाएं और आपसे पूछी जाए उनकी नेचर कि क्या ये कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है, तो आपने इस तरह कुछ उनकी टर्म्स निकालने के बाद उनको ग्राफ प्लॉट करना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कन्वर्ज कर रही है फिर डाइवर्ज कर रही है। तो ये था आज का लेक्चर सीक्वेंस के ऊपर। सीक्वेंस का बेसिक कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि सीक्वेंस की लिमिट्स किस तरह निकालते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी इससे हेल्प हुई, तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।